ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की, एक ही सुर में कहा अतीक अहमद को फांसी मिलनी चाहिए। तो अब अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अतीक को अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या सजा सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अभिषेक और सुशील हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, जो कि वकीलों ने नारेबाजी की है, तो ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात? बिल्कुल, ये तमाम वही वकील हैं जो कि उमेश पाल के बाकायदा दोस्त हुआ करते थे। उमेश पाल खुद एक वकील थे, अधिवक्ता थे। तो ये तमाम लोग वो पहुंचे थे जो उमेश पाल के दोस्त थे, प्रोफेशन के साथी थे उनके। उनमें खासी नाराजगी थी जब से उमेश पाल अपहरण कांड हुआ या उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हमने देखा था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हो या तमाम लोग हो, उन्होंने बाकायदा मांग की थी कि एक एक्ट बनाया जाए जिसमें जो वकील हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इस तरह की बातें भी हमने देखी थी और उसी का मंजर आज कोर्ट परिसर के बाहर भी देखने को मिला जब अतीक अहमद और अशरफ यहां पर आता है। उसी वक्त यहां पर भारी संख्या में वकील भी पहुंचते हैं और बाकायदा जूते दिखा करके अपना विरोध जताते हैं। लेकिन बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 7 लोगों को अपराध मुक्त बताया गया है, दोष नहीं साबित हो पाया है। लेकिन जो 3 लोग हैं उनमें अतीक अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम जरूर शुमार है। इसके अलावा 2 ऐसे आरोपी हैं, 10 आरोपी हैं, 11 कुल थे, एक की मौत हो चुकी है। 10 आरोपी हैं, 10 में 2 ऐसे हैं जो कि कोर्ट में आज प्रस्तुत नहीं हुए हैं न्यायालय के समक्ष। उनका नाम है मल्ली और एजाज। ये 2 लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट वो अब अगली कार्रवाई कर सकती है और नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है इन दोनों के खिलाफ, एजाज और मल्ली, क्योंकि ये कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आज नहीं हुए। आदेश पारित किया गया था, उसके बावजूद न्यायालय के नियमों का और आदेश का उल्लंघन किया गया है। नॉन बेलेबल वारंट एजाज और मल्ली के खिलाफ जारी किया गया है। लेकिन बाकी जो 3 अभियुक्त हैं वो कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कोर्ट के भीतर जब जिरह चल रही थी तो अतीक अहमद ने जज के समक्ष अपना क्या बयान रखा, क्या बातें रखी। उनमें अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा कि जब पूछा गया कि इस अपहरण कांड में आपका नाम आ रहा है, आप इसमें आरोपी बनाए गए हैं, मुख्य आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, आप पर दोष भी सिद्ध होता नजर आ रहा है, जो धाराएं लगाई गई हैं। तो अतीक अहमद का कहना था कि साहब मैं अपहरण कांड से नहीं संबंधित हूं, अपहरण कांड में मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आरोप लगाया कि उमेश पाल खुद चल करके अतीक अहमद के पास आए थे और अपनी बात रख रहे थे। और मैं चूंकि राजनीतिक हस्ती रह चुका हूं, राजनीतिक हस्ती होने के नाते मुझे सभी लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, इजाजत है, तो मैं उमेश पाल की भी बात सुन रहा था। उमेश पाल पर आरोप लगा दिया उल्टा कि उमेश पाल खुद आए थे और अपहरण मैंने नहीं किया था। लेकिन चूंकि सबूत हैं, तथ्य हैं, एविडेंस हैं कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने अतीक अहमद की जो झूठे बयान, अतीक अहमद आखिरी दावपेज, आखिरी जो एक कोशिश है अतीक अहमद कर रहा है अदालत और न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष, उसमें फिलहाल अदालत ने उसको राहत नहीं दी है और साफ तौर पर दोषी करार दिया है अतीक अहमद को। लंबे अरसे से जिसका इंतजार किया जा रहा था उमेश पाल के परिवार की बात की जाए तो निश्चित रूप से आज एक राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे उमेश पाल के परिवार वाले, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि जब से ये हत्याकांड हुआ है, अपहरण कांड हुआ है, उसके बाद से ही ये अपील की जा रही थी कि अतीक अहमद जेल के भीतर भले ही है, लेकिन जब तक वो जेल के भीतर है, जीवित है, तो इस तरह के जो अपराध में है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता रहेगा, साजिश रचता रहेगा। तो उनकी परिवार की भी यही मांग थी कि उम्र कैद या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान जो है वो न्यायालय की तरफ से दिया जाए, ऐसे आदेश की उम्मीद की जा रही थी। और अब जब बड़ी बात यह है कि दोषी पाया गया है, अपराध सिद्ध हो गए हैं, तो बस अब से कुछ देर के भीतर ही जो न्यायालय है वो अपनी सजा का ऐलान कर देगा। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि अतीक अहमद को जो है सजा मिलेगी और दोषी पाए गए हैं। जी ठीक, अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ।